Page 226, 227. Date 29th November 1944. সিসি ঠাকুর বিকালে আশ্রম প্রাঙ্গণে বসে আছেন। পূজনীয় খেপুদা, কেষ্টদা, ভারতদা, হেমদা, জিতেনদা, নগেনদা, কিরণদা, ফণিদা, বঙ্কিমদা, অশ্বিনীদা प्रमुख অনেকে उपस्थित আছেন। सीसी ठाकुर शाम को आश्रम प्रांगण में बैठे हुए हैं। पूजने खेपुदा, केष्टोदा, भारतदा, हेमदा, जितेंदा, नगेंदा, किरणदा, फनीदा, बंकिमदा, अश्विनीदा प्रमुख बहुत कोई उपस्थित हैं। কেষ্টদা বললেন, উৎসব এসে গেল। ঋত্বিকদের মধ্যে আশ্রমে যারা বসে আছেন তারা যদি এই সময় বাইরে যান তাহলে অর্ঘাধি সংগ্রহের সুবিধা হয়। केष्टदा कहने लगे कि उत्सव आ चुका है। ऋत्विक गण में से जो आश्रम में बैठे हैं वो अगर इस समय बाहर जाते हैं तो अर्घादि संग्रह में सुविधा होगा। सीसी ठाकुर, যারা যেতে পারে তাদের পাঠালেই পারেন। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि जो जा सकते हैं उनको भेजने से ही अच्छा है। আর যারা যেতে পারবে না তারা এখানে বসে করেসপন্ডেন্স पत्रालाप করুক। और जो नहीं जा सकते हैं वो यहीं पर बैठकर कॉरेस्पॉन्डेंस यानी के पत्राचार कर सकते हैं। विदाउट वर्क, কাজ ছাড়া বসে থাকলে মানুষ নষ্ট হয়ে যায়। विदाउट वर्क यानी के बिना काम बैठे रहने पर मनुष्य नष्ट हो जाता है। आस्ते आस्ते रोग व्याधि अभाव अशांति घिरे धरे। धीरे धीरे रोग व्याधि अभाव और अशांति उसे धड़ पकड़ता है। এরপর পাবনা থেকে একজন হাকিম सीसी ठाकुरेর সঙ্গে দেখা করতে আসলেন। इसके बाद पावना से एक जन हकीम सीसी ठाकुर जी के साथ मुलाकात करने के लिए आए। তাকে সমাদর করে বসানো হলো। उनको बहुत ही आदरपूर्वक बैठाया गया। তিনি ধর্ম, কর্ম, সমাজ, ন্যায়, নীতি, অর্থোপার্জন ইত্যাদি সম্বন্ধে কথা তুললেন। वे धर्म, कर्म, समाज, न्याय, नीति, अर्थोपार्जन इत्यादि संबंध में बात निकाले। सीसी ठाकुर, ধর্ম মানে তাই করা যার ভিতর দিয়ে পরিবেশ সহ নিজের সত্তা संवर्धना अटूट व मुखर हुए चले। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि धर्म का मतलब वही होता है जिसके द्वारा परिवेश के साथ अपना भी सत्ता संवर्धना अटूट और मुखर हो चलता है। আর এই করতে গেলে আচার্যনিষ্ঠ হতে হবে, সেবা পরায়ণ হতে হবে, কর্মঠ হতে হবে, যোগ্য হতে হবে। और ये करने के लिए आचार्यनिष्ठ होना होगा, सेवा परायण होना होगा, कर्मठ होना होगा, योग्य होना होगा। আমরা যার দ্বারা পরিপালিত হই তাকে যদি মেনটেন পরিপালন না করি তবে আমাদের ক্যাপাসিটি ক্ষমতা কমে যায়। আমরা উৎসবিমুখ হয়ে পড়ি। हम जिनके द्वारा परिपालित होते हैं उन्हें अगर मेंटेन यानी कि परिपालन नहीं करते हैं तो हमारा कैपेसिटी यानी कि क्षमता कम हो जाता है और हम উৎসবিমুখ हो पड़ते हैं। এতে পুষ্টিদাতা শুকিয়ে ওঠে, ফলে আমরাও শুকিয়ে উঠি। इससे पुष्टिदाता सूख जाते हैं और फलस्वरूप हम भी सूख जाते हैं। তাই এটা জাস্টিস न्यायर परिपंथी और इसीलिए ये जस्टिस यानी के न्याय के प्रतिकूल है। জাস্টিস ন্যায় বিরোধী যা তা নিরসন করাই আপনাদের কাজ। जस्टिस यानी के न्याय के जो विरोधी उसे निरसन करना ही आप लोगों का कार्य है। তাই আপনারা মানুষের অন্তরে ধর্মবোধ যত সঞ্চারিত করতে পারবেন ততই ন্যায়ের দণ্ড অক্ষুণ্ণ থাকবে। इसीलिए आप सभी मनुष्य के अंतर में धर्मबोध जितना संचारित कर सकेंगे उतना ही न्याय का दंड अक्षुण्ण रहेगा। धर्मबोध माने बाँचिए बाचार बुद्धि, दिए पावर बुद्धि। धर्मबोध का मतलब होता है बचकर बचाने की बुद्धि और देकर पाने की बुद्धि। मेरे বাঁচার বুদ্ধি থেকেই না দিয়ে পাওয়ার বুদ্ধি থেকেই মানুষ চুরি, ডাকাতি,
ধাপ্পাবাজি, জাল জুয়াচুরি इत्यादिर উপর দাঁড়াতে চায়। मार कर बचने की बुद्धि से ही और न देकर पाने की बुद्धि से ही मनुष्य चोरी, डकैती, धप्पाबाजी और जाल जुआचरी, धोखाधड़ी इत्यादि के ऊपर खड़े होना चाहता है। কিন্তু ধরুন গভর্নমেন্ট আপনাকে মেইনটেইন প্রতিপালন করছে। আপনি যদি গভর্নমেন্টের ইন্টারেস্ট, স্বার্থ মেইনটেইন প্রতিপালন না করেন, गवर्नमेंट কতদিন আপনাকে मेंटेन प्रतिपालन करते पारे। लेकिन मान लीजिए गवर्नमेंट आपको मेंटेन यानी कि प्रतिपालन कर रहा है। आप अगर गवर्नमेंट के इंटरेस्ट यानी कि स्वार्थ को मेंटेन यानी कि प्रतिपालन नहीं करते हैं, तो गवर्नमेंट कितने दिन आपको मेंटेन यानी कि प्रतिपालन कर पाएगा। আপনি যে গরুটার কাছ থেকে দুধ চান, তাকে যদি ঘাস না দেন, সে দুধ দেয় কি করে? आप जिस गाय से दूध चाहते हैं, उसे अगर घास नहीं खिलाएंगे, वो दूध कैसे देगी? তাই উৎসের প্রতি করণীয় না করাটাই অন্যায্য ও অন্যায়। इसलिए उत्स के प्रति नहीं करना ही अन्याज्य और अन्याय है। আর উৎস বলতে কিন্তু অনেকখানি, और उत्स का मतलब बहुत कुछ होता है। মা, বাবা, পরিপালক, আচার্য, ঈশ্বর, পরিবেশ, পরিস্থিতি সবকিছু মিলিয়ে আমাদের স্থিতি, গতি ও প্রাপ্তির উৎস। মা, बाप, परिपालक, आचार्य, ईश्वर, परिवेश, परिस्थिति सब कुछ मिलाकर हमारी स्थिति, गति और प्राप्ति के उत्स है। পর্যায়ী সঙ্গতি নিয়ে যেখানে যা করণীয় তা করাটাই ধর্ম। पर्यायी संगति लेकर जहाँ पे जो करना चाहिए वही करना ही धर्म है। তাই ধর্মের অঙ্গ হিসাবে নিত্য पंच महायज्ञ অনুষ্ঠানের বিধান আছে। इसीलिए धर्म के अंग स्वरूप नित्य पंच महायज्ञ অনুষ্ঠান का विधान है। আর টাকা পয়সা জিনিসটা কর্মফল ছাড়া আর কিছু নয়। और रुपए पैसे ये जो चीज है, ये कर्मफल छोड़कर और कुछ भी नहीं है। আপনি কাজ করে টাকা পান, তার মানে আপনার উপচয়ী কর্ম বা পরিশ্রমের মূল্য স্বরূপ আপনাকে কিছু দেওয়া হয়, যা দিয়ে উক্ত মূল্যের যে কোনো কর্ম আপনার প্রয়োজন মাফিক আপনি পেতে পারেন। आप कार्य करके आपको पैसे मिलते हैं। इसका मतलब आपका उपचयी कर्म या परिश्रम के मूल्य स्वरूप आपको कुछ दिया जाता है, जो देकर उसी मूल्य के जो भी कोई कर्म आपके प्रयोजन अनुसार आप पा सकते हैं। ভদ্রলোক बोललेন, আপনার কথাগুলি খুব যুক্তিপূর্ণ। सज्जन व्यक्ति ने कहा, आपकी बातें बहुत ही युक्तिपूर्ण है। এই যদি ধর্ম হয়, সে সম্বন্ধে কারো কোনো আপত্তির কারণ থাকতে পারে না। अगर यही धर्म है, तो इस संबंध में किसी का भी कोई भी आपत्ति का कारण नहीं रह पाता है। और इसी के साथ आज हमारे आलोचना प्रसंग का पंचम खंड यहीं पर समाप्त होता है। जय गुरु। जय गुरु। सदर श्रोता बहुत सुंदर भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में रूपांतर करके भी बताया है। आज का विषय वस्तु जो है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। श्री ठाकुर जी शाम को आश्रम प्रांगण में बैठे हुए हैं। बहुत सारे दादा लोग मौजूद है। केष्टदा बोले, ऋत्विक दादा, जो लोग आश्रम में हैं उनको अर्घ्य संग्रह करने के लिए बाहर भेजा जाए तो अच्छा है। श्री ठाकुर जी बोले, जो लोग जा सकता है उनको भेजा जाए और जो लोग नहीं जा सकते उनको पत्रालाप करने बोलो। बिना काम के बैठे रहने से रोग, व्याधि, अभाव, अशांति ये सब पकड़ लेते हैं। बाद में पावना से एक हाकिम आए श्री ठाकुर जी से मिलने के लिए। उनको उनको समादर करके बैठाया गया है। उन्होंने धर्मो, कर्मो, समाज, न्याय, नीति, अर्थोपार्जन इत्यादि के बारे में बात करने लगे। श्री ठाकुर जी धर्मों का व्याख्या देते हुए बोले, धर्मों का अर्थ है ऐसा करना जिसके माध्यम से अपने अस्तित्व की और साथ ही पर्यावरण की सत्ता पोषणीयता अविच्छिन्न रूप से प्रकट होती रहे। और ऐसा करने के लिए आचार्य निष्ठ होना पड़ेगा, सेवा परायण होना पड़ेगा,
कर्मठ होना पड़ेगा, योग्य होना पड़ेगा। हम जिससे पालन पोषण पाते हैं, यदि हम उसका मेंटेन ना करें, तो हमारा कैपेसिटी या क्षमता कम हो जाती है। हम उत्सव विमुख हो जाते हैं। जिससे हमें पोषण मिलता, यदि वो स्रोत सूख जाता है, तो हम भी सूखने लगता है। इसीलिए ये न्याय का विरोधी है, और न्याय का विरोधी जो है, उसे दूर करना ही आप लोगों का कार्य है। धर्मबोध का अर्थ है बचाकर जीने का बुद्धि, देकर पाने का बुद्धि, मारकर बचने का जो बुद्धि, या ना देकर पाने का जो बुद्धि है, वो मनुष्य को चोरी, डकाती, धोखाधड़ी इत्यादि करने के लिए मजबूर करते हैं। ये है आज का विषय वस्तु का सार अंश। अभी विषय वस्तु को आलोचना करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री मुनीष दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि मंदिर में पानी भरने लगा है, तो मैं निकलूंगा। मैं बहुत ज्यादा देर तक मैं नहीं बोलूंगा। तो आज का जो विषय वस्तु है, जो सेकंड पार्ट है, मैं उसमें जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट में अभी नहीं जा रहा हूँ, मैं सेकंड पार्ट में ही जा रहा हूँ। ठाकुर जी जो बोल रहे, धर्म का अर्थ ऐसा करना जिसके माध्यम से अपने अस्तित्व की और अपने अस्तित्व की और साथ ही पर्यावरण के संपोषणीयता अविच्छिन्न रूप से प्रकट होती रहे। मतलब जो सबको बचाना, अपने बचना, इसको ही तू धर्म समझना। धर्म में सभी बचते बढ़ते संप्रदाय को धर्म देंगे। ये जो वाणी है, ये पहला लाइन जो हमको दिखाता है, मतलब मेरा अस्तित्व और मेरा जो परिसर है, मेरा जो परिवेश है, उसके अस्तित्व को रक्षा करना, ये करके मुझे चलना है, और यही धर्म है, ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो क्योंकि मैं अकेले एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता हूं। मेरा अस्तित्व जो है, मेरा अस्तित्व जो टिका हुआ है, ये मेरे परिवेश के ऊपर बेस करके है। मेरा परिवेश अगर नहीं बचेगा तो मेरा अस्तित्व, मेरा अपना अस्तित्व भी नहीं बचेगा। फिर ठाकुर जी बोल रहे, ऐसा करने के लिए आचार्य निष्ठ, सेवापरायण, कर्मठ और योग्य होना जरूरी है। तो जब हम इष्ट निष्ठ रहेंगे, जब हम इष्ट को मान करके चलेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये सब बातें मतलब होंगी। एक बात जो है, धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर मैं धर्म की रक्षा करूंगा, तभी धर्म मेरी रक्षा करेगा। धर्म का अर्थ क्या है? बचना बढ़ना। तो मेरा बचना बढ़ना, और मेरे साथ साथ मेरे जो आस पड़ोस के लोग हैं, मेरा जो परिवेश है, तो उसका बचना बढ़ना, अगर ये मैं करता हूं, तभी धर्म की रक्षा होगी। ठीक है। तो फिर मैं जाऊंगा इस पॉइंट में, जिस गाय से दूध चाहते हैं, उसे अगर आप घास ना दे, तो वह दूध कैसे देगी? ये एकदम सटीक बात, कि जहां से हम कुछ पा रहे हैं, उसको अगर परिपूर्ण नहीं करेंगे तो कैसे होगा? गवर्नमेंट की यहाँ पर ठाकुर जी बात की है कि गवर्नमेंट को हम अगर फुलफिल नहीं करते हैं, एग्जाम्पल टैक्स पेयर, हम लोग टैक्स पे नहीं करेंगे, अगर टैक्स चोरी करेंगे तो क्या होगा? गवर्नमेंट अगर ठीक से रिवेन्यू नहीं अगर पा पाएगा, तो वो सुविधा कैसे देगा? तो उसके लिए हमको टैक्स का चोरी नहीं करके गवर्नमेंट को परिपूर्ण करना है, टैक्स पूरा पूरी देना है। मतलब इनकम के रेशो में जो टैक्स लगता है, वो टैक्स देना है, और तभी जो गवर्नमेंट है वो संपन्न होगा, वही हमको परिपूर्ण करेगा, हमको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दे पाएगा। अगर हम अगर नहीं देंगे, तो गवर्नमेंट कहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर देगा? गवर्नमेंट हमको कहाँ से बचा पाएगा? जो बाहरी आक्रमण है, उससे हमको कैसे बचा पाएगा? तो और इसका उदाहरण जो है, जो सिस्टम कोलैप्स होता है, वो हमने रिसेंट पास्ट में बहुत सारा देखा। पाकिस्तान में वैसी परिस्थिति थी, श्रीलंका में वैसी परिस्थिति थी, दुनिया के और जगह में ऐसी परिस्थिति
थी। भारत में भी कभी ऐसा परिस्थिति था। अब लेकिन बहुत अच्छा है। इसका कारण है कि अ, सभी हम मतलब गवर्नमेंट हमसे है, हम गवर्नमेंट से है, ऐसा दोनों इंटर रिलेटेड है। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर हमारा ही तकलीफ है। तो इसीलिए मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं दादा, मुझे निकलना है, मैं यहाँ पर शेष करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा मोनिता बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु का जो सेकंड पार्ट है वो आलोचना की है। दादा ने बहुत अच्छा बोला है कि गवर्नमेंट को अगर हम टैक्स नहीं देते हैं तो गवर्नमेंट हम कहाँ से हमको पोषण देंगे। बहुत सही बात है। तो इस विषय के ऊपर दादा ने अच्छे से आलोचना की है। मैं अभी इस आलोचना को मैं थोड़ा आलोचना करने का कोशिश करूंगा। जो आज का विषय वस्तु है वो है, ऐसा है, पहला पैरा में केष्टोदा बोल रहे हैं कि उत्सव आ गया है और ऋतिक लोग जो लोग आश्रम में बैठे हैं उनको अर्घो कलेक्शन के लिए भेजा जाए तो अच्छा है। तो ठाकुर जी बोले हैं कि जो लोग आश्रम में हैं, ऋतिक दादा लोग, वो अगर जा सकते हैं तो उनको भेज सकते हैं। और जो लोग नहीं जा पाते हैं तो उनको बोलो कि कॉरेस्पॉन्डेंस करने के लिए, चिट्ठी चिट्ठी वगैरह लिखने के लिए। तो कुछ कार्य होगा, मतलब चुपचाप बैठे रहने से ये हो जाएगा, मतलब रोग व्याधि ये सब पकड़ लेगा। इसलिए कुछ ना कुछ कर्म करना बहुत जरूरी है। आश्रम में जो भी कर्म है, उत्सव का जो कर्म है वो करना बहुत जरूरी है। आइडियल बैठा नहीं रहना चाहिए। तो उसके बाद जो है एक हाकिम, मतलब एक कोई हाकिम जो है वो कुछ धर्मो गुरु टाइप का ही है। वो उन्होंने आए हैं ठाकुर जी से मुलाकात करने के लिए। तो उनको बहुत समादर करके बैठाया गया है और उन्होंने धर्मो, कर्मो, समाज, न्याय, नीति, अर्थोपार्जन इत्यादि के बारे में बात करने लगे। तभी ठाकुर जी धर्मों का एक्सप्लेनेशन देते हुए बोले कि धर्मो वो है जो धर्मो धर्मों का अर्थ है अ, ऐसा करना जिसके माध्यम से अपने अस्तित्व की और साथ ही पर्यावरण का सत्ता पोषणीयता अविच्छिन्न रूप से प्रकट होती है। मतलब बचना बढ़ना, यही बेसिकली यही बोलना चाहता है, बचना बढ़ना और परिवेश को भी बचाना। ठाकुर जी सत्यानुसरण ग्रंथ में बोले हैं कि যার উপর যা কিছু দাঁড়িয়ে আছে তাই ধর্ম, আর তিনিই পরম পুরুষ। ধর্ম কখনো বহু হয় না, ধর্ম একই এবং তার কোনো প্রকারভেদ নেই। মত বহু হতে পারে, এমনকি যত মানুষ তত মত হতে পারে, কিন্তু তাই বলে ধর্ম বহু হতে পারে না। হিন্দু ধর্ম, মুসলমান ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম ইত্যাদি কথা আমার মতে ভুল। বরং ওগুলো সব মত। কোনো মতের সঙ্গে কোনো মতের প্রকৃতপক্ষে কোনো বিরোধ নেই। ভাবের বিভিন্নতা, রকম ফের, এটাকেই নানা প্রকারে অনুভব করা। সব মতই সাধনা বিস্তারের জন্য, তবে তা নানা প্রকারের হতে পারে। আর যতটুকু বিস্তারে যা হয় তাই अनुभूति ज्ञान, ताई धर्मेर अनुभूति। ठाकुर जी बहुत सुंदर भाव से धर्मों का व्याख्या किया है। धर्म मतलब सभी का कुछ ना कुछ धर्म होता है। जैसे सभी चीज का एक धर्म होता है। जैसे पानी ऊपर से नीचे जाते हैं, ये पानी का धर्म है। जैसे बिजली कड़कता है तो बिजली जब गिरते हैं तो वो हमेशा एक शार्प पॉइंट के ऊपर, एकदम हाई राइज बिल्डिंग का ऊपर, मतलब ऊंचा जिनिस का ऊपर और शार्प पॉइंट का ऊपर अट्रैक्टेड होता है, वो उसका धर्म है। जो चुंबक है, चुंबक लोहा को आकर्षण करता है, वो उसका धर्म है। इसलिए हर चीज का एक धर्म रहता है। धर्म मतलब आजकल का धर्मों का बहुत अपव्याख्या किया जाता है, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। आजकल का मतलब राजनीतिक फायदा लूटने के लिए धर्मों का अपव्याख्या किया जाता है और मानुष का अंदर विभेद सृष्टि किया जाता है। लेकिन असल में धर्म एक ही है। सभी का धर्म, मनुष्य का जो धर्म है, मनुष्य, ठाकुर जी बोले मनुष्य का धर्म बचना बढ़ना है, परिवेश प्रकृति को अच्छा से रखना है, तभी तो मनुष्य बच पाएगा, तभी तो मनुष्य बढ़ पाएगा। परिवेश अगर खराब हो जाए तो मनुष्य कैसे बचेगा। इसलिए पर्यावरण, पेड़ लगाना, ये सब करना, पर्यावरण रखना,
पानी का बंदोबस्त करना, सब कुछ ये सब ख्याल रखना, ये सब चीज है मतलब पर्यावरण का ख्याल रखना ही है धर्म। तो हम लोग अक्सर भूल जाते हैं ये, और हम व्यक्तिगत स्वार्थ लेके व्यस्त रहते हैं। इसलिए ठाकुर जी बोले हैं जैसे कि एक अ, इसके लिए चार चीज बहुत जरूरी है। आचार्य निष्ठ होना पड़ेगा, मतलब एक आदर्श का प्रति अनुरक्त होना पड़ेगा। आचार्य देव को देख के उनका हिसाब से चलना पड़ेगा। सेवा परायण होना पड़ेगा, लोगों को सेवा देना चाहिए। तीसरा है कर्मठ होना पड़ेगा, काम करने के लिए सक्षम होना पड़ेगा, अपने आप को काम करने के लिए सक्षम बनाना पड़ेगा, परिश्रमी बनाना है। और है योग्य होना चाहिए, मतलब जो जिस विषय में योग्य हो, कोई पढ़ाई लिखाई में योग्य होता है, कोई बिजनेस में योग्य होता है, अपना वैशिष्ट्य को अनुसार योग्यता बढ़ाना चाहिए। संग्राम दा, आपका माइक खुला है। संग्राम भाई, माइक खुला है। तो अपना योग्यता है, अपना वैशिष्ट्य के हिसाब से योग्य बनना चाहिए, तभी हम बचने बढ़ने के लिए आगे बढ़ेंगे।